नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज दोहे के तीसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से दोहे का अंतिम भाग अध्ययन करने वाले हैं। दोहे के द्वितीय भाग में हमने अध्ययन किए थे कि रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ अपने फल नहीं खाता, नदियाँ अपना पानी नहीं ग्रहण करती, ठीक उसी तरह से हमें इस प्रकृति के उदार तत्वों से परोपकार का भाव अपनाना चाहिए और दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमें धन संग्रह करना चाहिए। साथ साथ में रहीम जी यह भी समझाते हैं कि मुसीबत के समय ही हमें सच्चे मित्र की पहचान होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं दोहे का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ दोहे का गायन कीजिए। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोय। रही मन बाटी न ले कोय। आइए सर्वप्रथम हम शब्दार्थ से अवगत होते हैं। निज स्वयं, मन मन, बिथा दुख, अठिलेई मजाक उड़ाना, बाटी बांटना। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी समझाना चाहते हैं कि मनुष्य ने अपने दुख को अपने मन के भीतर ही छिपाकर रखना चाहिए। मनुष्य ने अपने दुख को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिसके समक्ष अपना दुख प्रकट करते हैं वे हमारा पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, हम पर हंसते हैं। अर्थात दुख को किसी के सामने प्रकट करने से हमारा दुख न कम होता है न अधिक, तो क्यों हम अपने दुख को किसी के सामने प्रकट करें। अर्थात यहाँ पे रहीम जी इसी बात पर बल देते हैं कि अपने मन की जो बिथा है उसको अपने मन में ही रखिए। आगे, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही मन कहाँ करे तलवारी। आइए शब्दार्थ से अवगत होते हैं। बड़ेन बड़ा, लघु छोटा, तलवारी तलवार। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हमें बड़ी चीज़ देखकर छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए। अर्थात क्योंकि जहाँ छोटी सुई काम आ सकती है वहाँ बड़ी तलवार क्या कर सकती है। इसी को हम और एक अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं। कभी भी हमें छोटे लोगों का तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए। हम बड़े लोगों को मान सम्मान देते हैं और छोटों का अपमान करते हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कभी कभी जो काम बड़े नहीं कर सकते वह काम छोटे कर जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य भाव यह है कि हर वस्तु का और हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है और अपना अपना अलग अलग उपयोग होता है। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, अर्थात चीज़ न कभी बड़ी होती है न छोटी होती है। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस दोहे के भावार्थ अवश्य समझ में आए। तो रहीम जी ने यहाँ पे हमें नैतिक ज्ञान प्रदान किया है और ये दोहे मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए और गृहपाठ आपको लिखना है। रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है। तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है। सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। तो
एक नए पाठ के साथ और एक नई आशा के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।